महाभारत में ये 7 लोग जानते थे कि कुरुक्षेत्र के युद्ध का क्या होगा परिणाम। महाभारत का युद्ध आज 2020 से 5157-58 वर्ष पूर्व हुआ था। कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों के बीच 18 दिन तक लड़े गए इस युद्ध में केवल 18 ही महारथी बचे थे। कौरव के तो कुल का ही नाश हो गया था और पांडवों के भी लगभग सभी पुत्र मारे गए थे। जब युद्ध का होना तय भी नहीं हुआ था तब से ही 5 ऐसे लोग थे जो ये जानते थे कि युद्ध होगा और उसका क्या परिणाम होगा। 1. श्री कृष्ण। ये बात तो सभी जानते ही हैं कि श्री कृष्ण को युद्ध होने और इसका क्या परिणाम होगा इसकी जानकारी पूर्व से ही थी। 2. भीष्म। भीष्म को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और वे भी जानते थे कि युद्ध तय है और इसका परिणाम भी क्या होगा ये भी वे जानते ही थे। परंतु उन्हें दुख बस इसी बात का था कि उन्हें कौरवों की ओर से युद्ध लड़ना होगा। भीष्म अपने पूर्व जन्म में 8 वसुदेवों में से एक थे। 3. ऋषि वेदव्यास। ऋषि वेदव्यास भी दिव्य दृष्टि प्राप्त ऋषि थे और वे भी जानते थे कि युद्ध तय है, परंतु फिर भी उन्होंने धृतराष्ट्र को संकेतों में समझाया था कि अभी भी वक्त है कि तुम ये युद्ध रोक दो, अन्यथा तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। 4. सहदेव। पांडवों में एकमात्र सहदेव ही त्रिकालदर्शी थे। सहदेव ने उनके पिता पांडु के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए थे, इसीलिए वे त्रिकालदर्शी बन गए थे। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वे जानते थे कि महाभारत होने वाली है और कौन किसको मारेगा और कौन विजयी होगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे शाप दिया था कि अगर वह इस बारे में लोगों को बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। 5. संजय। ये भी कहा जाता है कि संजय को भी युद्ध का क्या परिणाम होगा ये ज्ञान था। संजय को महर्षि वेदव्यास ने दिव्य दृष्टि इसलिए प्रदान की थी ताकि वो महल में ही बैठे हुए युद्ध को देख सके और उसका वर्णन धृतराष्ट्र को सुना सके। दरअसल महर्षि वेदव्यास से धृतराष्ट्र ने पूछा था कि ऋषिवर, यदि आप इस युद्ध का परिणाम बताने की कृपा करेंगे तो कृपा होगी। तब वेदव्यास जी कहते हैं कि जो वृक्ष छाया नहीं देते हैं उनका कट जाना ही उचित है। तब धृतराष्ट्र पूछते हैं कि कटेगा कौन। ये सुनकर वेदव्यास जी कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें संजय देंगे। ऐसा कहकर वेदव्यास जी चले जाते हैं। कहते हैं कि संजय श्री कृष्ण के भक्त थे और वे धृतराष्ट्र के मंत्री भी थे, अतः उन्होंने कभी भी अपनी भक्ति को मंत्री से नहीं टकराने दिया। 6. द्रोणाचार्य। कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य भी जानते थे कि जिधर श्री कृष्ण है जीत उधर के पक्ष की ही होगी। द्रोणाचार्य को भी दिव्या दृष्टि प्राप्त होने की बात कही जाती है। देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। 7. कृपाचार्य। ये भी कहा जाता है कि कृपाचार्य को भी युद्ध के परिणाम का अनुमान था। संभवतः उन्हें भी दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, क्योंकि श्री कृष्ण के विश्वरूप का दर्शन वही लोग कर सकते थे जिनके पास दिव्य दृष्टि थी। कृपाचार्य ने भी श्री कृष्ण के विश्वरूप का दर्शन किया था। महाभारत युद्ध का अंत भीम के हाथों दुर्योधन की मृत्यु से हो जाना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। दुर्योधन जब मृत्यु शैया पर था तब अश्वत्थामा उसके पास आया। साथ में कृपाचार्य एवं कृतवर्मा भी थे। उसने अनुरोध किया कि उसे कौरव सेना का सेनापति घोषित कर दिया जाए ताकि वह अपने पिता द्रोणाचार्य की छल पूर्वक की गई हत्या एवं दुर्योधन समेत कौरवों की पराजय का बदला ले सके। उसने 5 पांडवों का शीश काटकर लाने का वचन दिया। दुर्योधन ने वैसा ही किया। युद्ध के अंतिम दिन जब पांडव सेना थककर रात्रि में बेखबर सो रही थी, अश्वत्थामा ने अपनी छोटी टुकड़ी के साथ पाव शिविर पर अचानक हमला बोल दिया। इस अप्रत्याशित हमले में बहुत लोग मारे गए। अश्वत्थामा ने
पांडव सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न को सोए हुए में पकड़कर गिरा दिया और उसकी छाती पर बैठकर उसका गला घोंटने लगा। उसने कहा कि हत्या करना है तो शस्त्र से करो, किंतु अश्वत्थामा तो प्रतिशोध की आग में जल रहा था। धृष्टद्युम्न ने ही निहत्थे द्रोण की हत्या की थी। उसकी नृशंसतापूर्वक हत्या कर दी गई। फिर पांडवों के शिविर में घुसकर उसने सोए हुए 5 व्यक्तियों के सर काट लिए और उन्हें ढांककर दुर्योधन के पास पहुंचा। दुर्योधन ने उसे देखकर कहा कि ये सर उन 5 भाइयों के नहीं हैं, अपितु द्रौपदी के 5 पुत्रों के हैं। इधर कृष्ण समेत 5 पांडव अश्वत्थामा से बदला लेने के लिए उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे। अश्वत्थामा जान बचाकर भागता रहा और वे उसका पीछा करते रहे। अंत में अर्जुन एवं अश्वत्थामा दोनों आमने सामने आ गए। अश्वत्थामा ने डरकर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। तब अर्जुन भी ऐसा करने को विवश हुआ। चारों ओर विध्वंस एवं हाहाकार मच गया। कृष्ण, व्यास समेत अनेक लोगों ने दोनों से इस विनाशकारी अस्त्र को वापस लेने का अनुरोध किया। अर्जुन ने उसे वापस ले लिया, किंतु अश्वत्थामा ऐसा करना नहीं जानता था। उसने उसकी दिशा उत्तरा की ओर, जो अभिमन्यु की विधवा थी और गर्भवती थी, मोड़ दी, ताकि पांडवों के वंश में कोई उत्तराधिकारी जीवित नहीं बच सके। कृष्ण ने आगे बढ़कर उत्तरा एवं उसके गर्भ की रक्षा की और ब्रह्मास्त्र को अपने ऊपर ले लिया। पहली बार कृष्ण के मुख से किसी के लिए शाप निकला। उन्होंने अश्वत्थामा के मस्तक से मणि छीन ली और उसे शाप दिया कि 3000 वर्षों तक मृत्यु भी उसके पास आने से बचेगी। वो पूरे शरीर पर रिश्ते घाव और भयंकर पीड़ा से परेशान रहेगा।